नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीयों की भी चिंता बढ़ गई है। वहीं राजस्थान के चूरू में 3 परिवारों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन के डेनिप्रो शहर के डेनिप्रो पेट्रो बीएस के स्टेट मेडिकल एकेडमी में यहां पर 3 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं जिनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, वहीं परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जी। अरुण है, मेरा भाई है, वहाँ पढ़ रहा है। उससे बात हो रही है, मेरी और मेरे मम्मी पापा की बात हो रही है। तो काफ़ी चिंता का माहौल वहाँ बना हुआ है और हम लोग को काफ़ी चिंता हो रही है यहाँ पे बैठ के भी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए और सबको सेफली यहाँ लेके आया जाए। आपका भाई ने क्या बोला आपको? वो अभी तो क्या ही बोलेंगे, उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी सब कुछ चेंज, पहले कुछ और था माहौल, अभी कुछ हो रहा है, तो कुछ और हो रहा है। तो अभी उसे भी नहीं पता है कि क्या होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम, यूक्रेन और रूस के बीच की स्थिति सामान्य नहीं है, यहाँ पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई छात्र हैं जो राजस्थान के छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, परिजन परेशान हैं। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है उन बच्चों के लिए? बिल्कुल स्मिता, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है उसके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आके खड़े हुए हैं। उन सबके बीच में देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे सामने आए हैं कि जिस तरह से लड़ाइयां चल रही है उन सबके बीच अशोक गहलोत ने एक अलग से टीम गठित की है और यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक मोबाइल नंबर और एक लैंडलाइन नंबर को बिल्कुल जारी किया गया। वही टीम की बात किया जाए, धीरज श्रीवास्तव हैं जो यहाँ के अधिकारी को लगा के उनको दिल्ली में बैठा दिया गया है। दिल्ली में वहाँ पे 7 लोगों की टीम है। 7 लोगों की टीम के बाद अगर वहाँ जो कोई परेशानी आ रही है, कोई फंसा हुआ है, उनको लाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। वहीं अगर इसके बीच में ये सामने नजर आया कि चूरू सरदार शहर है एक, वहाँ की अगर बात करें, वहाँ मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए थे, वहाँ पे फंस चुके हैं, उनको बाकायदा निकालने की तैयारी की है। किस तरह से उनको वापस लाया जाए, अलग अलग तैयारियों के साथ उनके साथ कार्यक्रम बिल्कुल किया जा रहा हरिनाम, है। वापस लाने के लिए तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक कितने छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा निकल कर आया है सामने? बिल्कुल, अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की करीब 200 से 250 बच्चे सिर्फ राजस्थान से ही आते हैं। अगर उनमें ये भी देखा गया अब तक राजस्थान में अगर जो 200-250 बच्चे थे उनमें से करीब 17 बच्चे जो थे जो सकुशल आ चुके थे, उनको अपने गंतव्य स्थान उनके जिलों में पहुंचाया गया था। वहीं अगर बात करें तो झुंझुनू की बात करें या चूरू की बात करें या अलग अलग शहरों की बात करें, अलग अलग करीब 200 से 250 बच्चे हैं जो यूक्रेन में गए थे, यूक्रेन में फंस चुके हैं। तो ये अहम लड़ाई जो मानी जा रही है, कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आके तो अलग से टीम गठित करके दिल्ली में टीम बैठा दी है। जिस तरह से कोई अगर उनके पास कोई सूचना आती है, सूचना आधार पर उन बच्चों को सकुशल उनके परिवार के पास बुलाने का कार्यक्रम और उनके परिवार के पास पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल बने रहिएगा आप आगे भी, आपसे तमाम खबरों में अपडेट्स लेते रहेंगे। तो यूक्रेन और रूस के बीच चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, कई छात्र वहां पे फंसे हुए हैं जिसको लेकर परिजन परेशान है। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बच्चों को वापस लाने की तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां राजस्थान के बजट को लेकर महिलाओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का मामला लगातार गरमाया हुआ है और इसी बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने टिप्पणी पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी, भावनाएं आहत हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपको बता दें कि सतीश पुनिया ने कहा कि कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था। पक्ष रखते रखते अचानक कुछ शब्द निकले हों, लेकिन उन शब्दों से किसी को अगर बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो, सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपको बता दें कि पुनिया ने गहलोत के बजट की तुलना काली दुल्हन और उसे श्रृंगार कर पेश करने से की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरिनाम, अब बजट के बाद सतीश पुनिया का बयान, हालांकि उन्होंने अपना काम किया है, विपक्ष के तौर पर उन्होंने घेरने की कोशिश की है, लेकिन उनके बयान को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति राज्य में पैदा हो गई और एक तरफ उन्होंने माफी मांगी है, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है उनके मामले को लेकर, उनके जो बयान थे उसके बयान को लेकर।
इसमें बताना चाहूंगा कि राजस्थान का जिस तरह से बजट पेश किया गया था, उन सबके बीच में विपक्ष का काम है हमला करने का। हमला किया भी, वहीं कहीं कहीं महिलाओं को लेकर जिस तरह से सतीश पूनिया ने हमला किया था, काली दुल्हन को मेकअप करा के किया जाए, बहुत अलग अलग बातों की थी उन सबके बीच में। जहां तक ये देखा गया कि सतीश पूनिया ने माफी तो मांग ली, मगर माफी मांगने के अलावा अगर बात किया जाए, प्रदेश कांग्रेस की जितनी भी महिला पदाधिकारी थी, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन भी किया, धरना भी किया। वहीं अगर देखा जाए तो सदन के अंदर भी अगर विधायक, जो महिला विधायक थी, उन्होंने सदन के अंदर भी तख्ती लेके पहुंची थी, तख्ती के अंदर भी इन्हें उसको देखते हुए धरना प्रदर्शन सदन के अंदर भी किया गया था। उन्हीं सबके बीच में ये भी देखा गया। बिल्कुल हरिनाम, जिस तरह से उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो आखिर महिलाओं की तरफ से ऐसी क्या मांग है उनके माफी के बाद भी? अच्छा, माफी की मांग की बात की जा रही है, जिस तरह से ये माफी मांगने की बात तो बाद में आई थी, जिस तरह से महिलाओं के शासन की बात करें, जैसे महिला आयोग की बात करें, तो महिला आयोग में जो महिला है वो पहले से अगर कहा जैसे तो महिला भी थोड़ा सा लेट थी, मगर उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी मेरे ऊपर की गई थी, महिला आयोग के संज्ञान में लिया। वहीं अगर महिला विधायकों की बात करें तो महिला विधायकों ने भी सदन के अंदर तख्ती लेके पहुंची, तो तख्ती लेने के बाद अगर ये कहा जाए, विधानसभा के जो अध्यक्ष है सीपी ज्योति ने, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि उनका बयान अब उन पर भारी पड़ गया है। बने रहिएगा आप, आगे भी आपसे तमाम खबरों में अपडेट्स लेते रहेंगे हरिनाम। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान के सीकर में बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया और वहीं इसके साथ ही परिजनों ने पूरे मामले की सूचना प्रशासन को दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्चों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना होते ही दांतारामगढ़ विधायक समेत प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि बोरवेल में फंसा लड़का अब भी हलचल कर रहा है। फिलहाल टीम बचाव कार्य को करने में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हरिनाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिनाम, बोरवेल में बच्चा गिर गया है, आखिर अभी क्या स्थिति है? रेस्क्यू का कार्य कब तक चलेगा? बच्चा अभी उसकी कैसी स्थिति है? बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा, एक सीकर जिला है जिसमें खाटू श्याम मंदिर का माना जाना है, वहाँ पे अगर बात किया, वहाँ एक बोरवेल की खुदाई हो रही थी। बोरवेल खुदाई के अलावा वहाँ पे 50 फीट गहरा गड्ढा था, उसके अंदर एक बच्चा तो क्या उसके अंदर गिर गया। बच्चा गिरने का वो फंस भी गया बच्चे के, मगर अगर ये भी देखा जा रहा है कि आज 18 से 36 18 घंटे हो गए, करीब 18 घंटे के अलावा बच्चा अंदर खेल रहा है और उसको बिस्किट दिया गया था, बिस्किट भी खाया है। वहीं अगर देखा जा रहा है कि जिस तरह अगर प्रशासन की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें या वहाँ एसडीआरएफ की टीम की बात करें, जब वहाँ पे सारे लोग पहुंचे हैं तो वहाँ ये देखा जा रहा है कि दूरबीन के द्वारा उस बच्चे को देखा जा रहा है और ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं अगर जेसीबी के द्वारा अगल बगल की मिट्टी निकालने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मिट्टी निकालने के बाद ये भी देखा गया कि अभी तक बच्चा को इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं हुआ है, बच्चा बिस्किट भी खाया है और वहीं तो ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद उसको निकालने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फिर भी अभी कब तक इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर बच्चा कब तक बाहर निकल पाएगा? क्योंकि 18 घंटे हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि अभी 1 या 2 घंटे में बच्चे को हो सकता है कुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे में अभी ऐसा इम्प्रूवमेंट पूरा है और बच्चा बिस्किट भी खाया है। वहीं अगर देखा जाए बच्चा हंसा भी है और बोला भी है, तो बच्चे निकालने पूरी प्रक्रिया। हरिनाम, दूसरी ओर यहाँ बड़ी लापरवाही भी सामने आती है। बोरवेल का कार्य चल रहा है वहां पर उसे इतना मामूली तरीके से ढक दिया कि बच्चा गिर गया। उसके लिए कुछ बैनर नहीं लगाए गए थे, कुछ वहां पर ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे जो इस तरह की घटना से बचा जा सके। बिल्कुल, इसमें हमेशा से देखा जाता है कि जब कहीं बोरवेल होता है तो यहाँ की राजस्थान में पानी की कमी पहले से ही है। यहाँ पे जब बोरवेल की खुदाई होती है 350 से 400 फीट तक की खुदाई होती है। खुदाई के बाद यहाँ बोरवेल लगाए जाते हैं। कहीं कहीं शुरुआती दौर था, शुरुआती खुदाई का काम चल रहा था, शुरुआती खुदाई के काम में देख रहा था, बच्चा खेलते खेलते चला गया उसके अंदर। ये भी देखा कि कहीं न कहीं लापरवाही देखी जाती, क्योंकि जब बोरवेल होता है तो कहीं कहीं आदमी खतरा का बैनर भी लगाया जाता है। बिल्कुल। अब रेस्क्यू का काम लेकिन यहाँ पर चल रहा है और कहा जा रहा है 1 से 2 घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम। बढ़ते आगे, जहां बीकानेर में गुरुवार को कांग्रेस महिला मोर्चा का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पुनिया की ओर से गहलोत सरकार के बजट पर मीडिया में प्रतिक्रिया के दौरान बजट की तुलना काली दुल्हन से करने और अच्छे से श्रृंगार करके उसे पेश करने की टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए नाराजगी जताई है, जिसके विरोध में सतीश पुनिया का महिला कांग्रेस की ओर से पुतला दहन किया गया है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की सुषमा बारूपाल, मनभरी राधा भार्गव, मुमताज बानो, मुमताज शेख, पार्वती, शकीला बानो सहित महिलाओं ने पुनिया के बयान का विरोध किया है।
सतीश पुनिया जी आए दिन महिलाओं का अपमान करते रहते हैं और उनके बारे में अनर्गल बोलते रहते हैं। क्या वो आज एक रंग भेद की नीति को अपना रहे हैं, जिससे गोरे और काले का हमारे समाज में जो भेदभाव कर रहे हैं, उनकी एक महिला विरोधी मानसिकता है जिस पर वो चलते हैं। बीजेपी और उनके जो आरएसएस के जो लोग हैं वो हमेशा से ही महिला के विरोधी रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जब तक हमारे बीकानेर में सतीश पुनिया जी आएंगे तो हम उसका महिला कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाएगा। ये बीजेपी की नगण्य सोच है। उन्होंने महिलाओं पर अपत्य शब्द टिप्पणी का यूज किया गया है। उन्होंने कहा है कि काली महिला का पार्लियामेंट में श्रृंगार करके लिपा पोती करके ये बजट मतलब दुल्हन बनाया जाता है, वैसे ही लिपा पोती का ये बजट है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान का बजट पेश हुआ है और ऐसे में राज्य में विपक्षी पार्टियों की ओर से तीखी बयानबाजी के जरिए घेरने की कोशिश भी की जा रही है और इसी बीच सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की राज्यपाल मिश्र से इस भेंट को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल से इस दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की है। वहीं सत्ताधारी की शहर से पनपे खनन माफियाओं द्वारा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अवैध खनन और ब्लास्टिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी को लेकर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में ग्राम पवाना अहीर के बुजुर्गों और माताओं ने मिलकर तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। आरएलपी प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना ने कहा है कि अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरों में दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही रोज कोई न कोई घायल भी होता है। इस अराजकता को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। अगर प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कार्यों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन होगा। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।